Congress party stands solidly behind protecting India's interests and expects a mature political and diplomatic response from our government over the complete collapse of government in Afghanistan and takeover by Taliban. Despite this, the stunning silence of Narendra Modi government is deeply disturbing and highly intriguing, which is beyond any reasonable understanding. Modi government's refusal to set in motion a well thought out plan to evacuate our citizens is a gross abdication of its duty and is completely unacceptable. Taliban and Haqqani networks' connections with Pakistan's ISI and Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Toiba and Jamaat-ud-Duwa and many other such terror outfits are well known. There is an urgent need to revisit our geopolitical interests in this background and its impact on Jammu and Kashmir. Sadly, Modi government remains oblivious of the same. Prime Minister and External Affairs Minister need to come out and clearly spell out our policy for safe return of our citizens, our embassy personnel, as also our future relationship. Unexplained Indian citizens and Indian interests in Afghanistan, and tells the country how it will tackle the dangerous situation in the immediate neighborhood. बहुत संक्षिप्त में मैं हिंदी में कहूंगा, अफगानिस्तान की स्थिति बहुत खतरनाक मोड़ लिए है। भारत के सामरिक हित अफगानिस्तान के मामले में दांव पर लगे हैं। हमारे राजदूतों, हमारे नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सेफ्टी सबका सब दांव पर लगा है। कांग्रेस पार्टी देश के हितों की रक्षा करने वाले हर कदम के साथ खड़ी है। पर आज के इस खतरनाक हालात में जब अफगानिस्तान की सरकार यकायक गिर गई है और तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, तो हम भारत की सरकार से एक मैच्योर राजनीतिक, रणनीतिक और डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स की अपेक्षा करते हैं। इन सब के बावजूद सोर्सेस को अगर मैं छोड़ दूं जिनके कोई मायने नहीं, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार की चुप्पी अपने आप में चिंताजनक भी है और इंट्रीगिंग भी है, रहस्यमय भी है। मोदी सरकार द्वारा हमारे नागरिकों, हमारे राजदूतों को वापस लाने बारे कोई प्लान ना बनाना, ना लागू करना अपने आप में सरकार की जिम्मेवारी में सख्त कोताही का ज्वलंत उदाहरण है और किसी देश के नागरिक या कोई देश इस प्रकार की लापरवाही और जानबूझकर की गई कोताही को स्वीकार नहीं कर सकता। पूरा देश और दुनिया जानते हैं कि तालिबान और पाकिस्तान से चलने वाले हक्कानी नेटवर्क के तार भारत विरोधी उग्रवादी संगठनों से जुड़े हैं। वो चाहे आईएसआई के पिट्ठू
पाकिस्तान की आईएसआई के पिट्ठू जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर तोयबा हो, जमात उद दवा हो या अन्य उग्रवादी संगठन हो जो पाकिस्तान की सरजमी से पाकिस्तान के संरक्षण में भारत विरोधी उग्रवादी एक्टिविटीज करते हैं और हमारी सेनाओं और हमारे नागरिकों पर लगातार हमला करते हैं। ऐसे में मोदी सरकार की संपूर्ण चुप्पी और लापरवाही और ज्यादा चिंताजनक है देश की सुरक्षा और देश के सामरिक हितों को देखते हुए। प्रधानमंत्री और देश के विदेश मंत्री को सामने आना चाहिए और सामने आकर देश को विश्वास में लेकर बताना चाहिए कि किस प्रकार से हमारी एम्बेसीज में राजदूत और पर्सोनेल और हमारे सब नागरिक किस प्रकार से सुरक्षित वापस आएंगे और अफगानिस्तान के साथ हमारी भविष्य की रिलेशनशिप और रणनीति क्या होगी, देश ये जानना चाहता है। इस पूरे माहौल में जब अफगानिस्तान का पूरा गवर्नमेंट एपरेटस गिर गया है और तालिबान का कब्जा हो गया है, भारत सरकार का मौन धारण करना भारत के हितों के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। इसलिए हमारा भारत सरकार से, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि चुप्पी तोड़िए, निद्रा से जागिए, सोर्स बेस्ड प्लांट स्टोरी से बचिए, सामने आइए और बताइए कि भारतीय नागरिकों, भारतीय एम्बेसीज, भारतीय एसेट्स की सुरक्षा के लिए और उनकी सुरक्षित देश वापसी के लिए आपकी क्या नीति है और कब तक आप उन्हें वापस ले आएंगे। और जब इस प्रकार की खतरनाक स्थिति हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में उत्पन्न हो गई है तो हमारी फ्यूचर रिलेशनशिप कैसे आप निर्णय करेंगे, निर्धारित करेंगे, इस बारे में विपक्ष को भी, देश को भी जवाब चाहिए और उन्हें विश्वास में लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो आज तक चुप हैं, मोदी सरकार जो आज तक चुप है, अब अपना मौन तोड़ेगी और देश के सामरिक हितों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि इनका सीधा सीधा असर हमारी सीमा, खासतौर से जम्मू कश्मीर पर पड़ता है, इसलिए देश के सामरिक हितों की रक्षा के लिए क्या कारगर कदम उठाए जाएंगे, इस बारे चर्चा करके देश को विश्वास में लेगी। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें पहले इस विषय पर, और फिर कई विषयों पर मुझे पता है एक और विषय पर आपके कई फोन आ चुके हैं, तो आई विल बी हैप्पी टू टेक योर क्वेश्चंस वन बाय वन, फर्स्ट ऑन दिस देन ऑन एनी अदर।